वेलकम है आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में। दोस्त, आज हम रेलवे के प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमारी जो क्लासें चल रही थी सब में थ्योरी आपकी टॉपिक वाइज भी आपकी क्लासें मिल रही हैं। साथ में आज से मैथ की एक प्रैक्टिस सेट भी डेली स्टार्ट रहेगा और वही प्रश्न रहेंगे जो ALP टेक्नीशियन, RRB, JEE, NTPC ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो जो मैं प्रैक्टिस सेशन आज से करवा रहा हूं तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है। तो जो ये 30 से 35 मिनट की क्लास होगी आपके लिए रामबाण होगी। इस क्लास को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो चलिए पहला प्रश्न है, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। देखिए 20% का लाभ कब होगा? 20% का लाभ कब होगा? जब क्या होगा, 100% में कोई चीज़ मिलाया जाएगा। ठीक है, तो 100% में अगर 20 मिलाया जाएगा तभी लाभ होगा। बस आपको यही करना था, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया 5:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 45 व्यक्ति 300 kg चावल 12 दिन में खाते हैं तो 24 व्यक्ति 80 kg चावल कितने दिन में खाएंगे? अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं 45 व्यक्ति 300 kg चावल, ठीक है। 45 व्यक्ति 12 दिन में कितना चावल खा लेते हैं? 300 kg। हमें पता है बराबर वाला चिन्ह कहाँ रहता है, यहाँ पे। तो हम यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं 45 व्यक्ति 12 दिन में कितना खाएंगे? 300 kg। तो कहा गया 24 व्यक्ति कितने दिन में, कितना दिन के लिए मैं क्या लिख दूँ? x 80 kg चावल खाएंगे। बस आपका सवाल लग चुका है, आपको काट देना है। ठीक है, हम कैसे काटेंगे? इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, इस 12 को 24 से 2 बार में काट देंगे, क्योंकि बराबर से ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे कट सकता है। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ देखेंगे 2 से इस 8 को 4 बार में काट देंगे और 4 से इस 30 को 7.5 बार में काट देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये कट गया। अब ऊपर बचा 45, नीचे बचा 7.5। अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? अगर देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या, तो आप जीरो भी बढ़ा सकते हैं और या आप सीधा सीधा काट सकते हैं। आप इसको काटेंगे 7.5 से 45, तो 6 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 6 इसका करेक्ट हो जाएगा, 6 दिन, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो इनमें से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे 1 रुपये कहा गया है, 50 पैसे और 25 पैसे। आपको कैसे निकालना है सिक्कों की संख्या? अब आपको देखिए 1 रुपये में मैं सिक्का अगर बनाऊं सबको 1 रुपये में, तो एक का एक सिक्का होता है 13 अनुपात में कहा गया। तो 13 को गुणा करेंगे तो 13 कम 13 होगा। अब 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। अब 2 को मैं 11 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा है? 25 पैसे, तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4। कितने? 4। अब 4 को मैं 7 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पे यहाँ कितने सिक्के बने? 13। यहाँ कितने सिक्के बने? 22। यहाँ कितने सिक्के बने? 28। तो आपसे क्या पूछा गया है? कुल सिक्के कितने हैं? अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो कुल सिक्के आएंगे 3 2 5 8 13। ठीक है, 3 2 5 और 8 13 और 2 2 4 1 5 1 हासिल 6 63। लेकिन यहाँ कुल सिक्के कितने बताए गए? 378। तो कहने का मतलब है अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में जा रहा है, ये आपको देखना है। ये कितनी बार में आपका कट रहा है? अगर मैं इसको काटूंगा तो 6 8 48 और 6 पंचे 30, 6 का 36। ये 6 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। कितनी बार में? 6 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। अच्छा, 6 बार में पूरा का पूरा कट गया तो आपसे पूछा गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे की। अब 50 पैसे वाला कौन सा है? यहाँ पे मैंने कितना निकाला? 22। तो 22 गुणे आप कितना कर देंगे? 6। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 132, जो कि सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 72 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला प्रश्न है 10 रुपये किलोग्राम की दर वाले, ध्यान से देखना है, 10 रुपये किलोग्राम की दर वाले 18 किलोग्राम चीनी में और 12 रुपये किलोग्राम की दर वाले चीनी कितना मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11 रुपये 10 पैसे किलोग्राम हो जाए। देखो हम इसे हल कैसे करेंगे। 10 रुपये किलोग्राम चीनी एक है, ठीक है, और एक क्या है, 12 रुपये किलोग्राम चीनी। 10 रुपये किलोग्राम वाली चीनी कितनी है, 18 किलोग्राम, तो मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ 18 किलोग्राम, ठीक है। 12 रुपये किलोग्राम दर वाली चीनी कितना मिलाया जाए, अब इसके ऊपर कितना मिलाया जाना है ये नहीं पता है, कि इनका मूल्य क्या हो जाए, 11 रुपये 10 पैसे, तो इन दोनों को कितना मिलाना है कि 11 रुपये 10 पैसे हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे, पहले इनका अंतर और फिर इनका अंतर, ठीक। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो 12 से निकालेंगे 11.10, तो कितना बचेगा, केवल 10.90, ठीक। और 10 से इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 1.10। पॉइंट के बाद भी यहाँ दो संख्या, पॉइंट के बाद भी यहाँ दो संख्या, तो पॉइंट का मतलब ही नहीं है, इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना गुना है, 18 कितना गुना है 9 से, आप कहेंगे 18 2 गुना है, तो यहाँ क्या है 11, 11 का 2 गुना आपको कर देना है, तो क्या हो जाएगा 22। तो कितना किलो मिलाया जाए, 22 किलो, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल इस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। अब देखिए कुछ यहाँ और आपको समझने की ज़रूरत नहीं। 10 नल हैं जिनमें से एक ही दर से पानी गिरता है, मतलब प्रवाहित होता है, तो वो 24 मिनट में भर सकते हैं। 10 नल 24 मिनट में भर देते हैं, ठीक। 2 नल खराब हो जाए, अगर 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। अगर 10 है, 2 खराब हो गया तो बचा कितना, 8, तो ये भरने में कितना समय लेंगे, मतलब समय के लिए मैंने क्या करते हैं यक्स। अब 8 को 24 से काटूंगा 3 बार में, 10 क्या हो गया 30, तो कितने मिनट में भर देंगे, 30 मिनट में, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न यहाँ पर भी है। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर सकते हैं, तो 3 पाइप खराब हो जाने पे बाद टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो पता है 10 पाइप 28 मिनट में भर देते हैं और 3 खराब हो गई तो कितनी टंकी बची, 7 कितने मिनट में भजेगी, तो एक्स मैंने कर दिया। 7 को 28 से काटूंगा 4 बार में, 10 चौक 40, तो कितने मिनट में भर देगी 7 टंकी, 40 मिनट में। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 12, 14, 24 के चतुर्थ अनुपात क्या है। अब देखिए चतुर्थ अनुपात कैसे होता है। पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 24 और चौथा अगर नहीं पता है तो यक्स। हम इसे लिखेंगे कैसे, 12/14 बराबर 24/x, ये हुआ चतुर्थ अनुपात। तो बराबर का क्या होता है, तिरछा गुणा,
तो हम यहाँ पे करेंगे 24 × 14, 24 × 14 और यहाँ हो जाएगा 12 × x, या आप यक्ष समझ लीजिएगा, वैसे यक्ष का मतलब कुछ नहीं। तो 12 से 24 को काटेंगे 2 बार में और 14 दूना क्या हो जाएगा 28। तो 28 इसका चतुर्थ अनुपात हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 126 रुपये प्रति किलोग्राम की और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की दो प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार के बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय के मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसे हल कैसे करेंगे। यहाँ पे 1:1:2 दिया गया, तो ये हम किलो में मानेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने किलोग्राम चाय बनाई गई है, 2 और जोड़ेंगे तो 2, 3, 4, कुल मिला के कितने किलोग्राम, 4 किलोग्राम। अब 4 किलोग्राम बनाई गई है और चारों का जो रेट तैयार किया गया वो 153 रुपये किलो के रेट से, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए। तो 4 3 12, 4 5 20, 1 21 और 4 एकम 4 और 2 6। चाय पूरा कितने की तैयार हुई बनकर, 612 रुपये की, ठीक है। अब एक चाय बनाई गई 126 रुपये प्रति किलो, वो कितनी मिलाई गई, केवल एक, यहाँ कहा गया है तो हम लिखेंगे 1, ठीक, प्लस दूसरी चाय बनाई गई 135, वो भी 1, तो वो भी हम 135 गुणे 1 कर देंगे। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 126 ये आएगा, क्या आएगा, 126 ये होगा और 135 ये होगा। ये जोड़ने पे कितना आया, 6 5 11 और 3 2 5 1 6 और 1 1 2, 261, ठीक है। अब 261 चाय की कुल कितनी है, 612। यहाँ अगर हम 612 से इस 261 को घटा देंगे, यहाँ देखना है, तो 2 से 1 निकालेंगे 1 और 11 से 6 निकालेंगे 5 और 5 से 2 निकालेंगे 3, तो कितना आया, 351 बचा रुपया। अब 351 में कितना किलोग्राम चाय है, 351 में क्योंकि ये 2 किलो बचा है तो इस 2 से हम भाग दे देंगे। अब इससे भाग देने से हमारा रेट निकल आएगा तीसरे वाले का। तो अगर मैं भाग दूंगा तो 2 एकम 2, इसमें 15 2 सत्ते 14 और फिर इसमें 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 175.5 इसका रेट होगा, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1440 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 1140 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 12 रुपये 60 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। तो एक गेहूं क्या है, एक गेहूं का रेट है 11 रुपये 40 पैसे, एक गेहूं का रेट है, सॉरी दोस्त, पहले गेहूं का रेट है 14 रुपये 40 पैसे और दूसरे गेहूं का रेट है 11 रुपये 40 पैसे। इसे मिलाया गया 12 रुपये 60 पैसे के हिसाब से, तो हम इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो आएगा यहाँ 120, क्योंकि 1260 से घटाएंगे तो 120, 1440 से 1260 घटाएंगे तो 180। इसे हम काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, तो 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी। अब देखिए 15 गाय 9 दिन में कहा गया है कितना अनाज खाती हैं, 2700 किलोग्राम, तो 18 गाय 30 दिन में कितना अनाज, यहाँ पे कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी, तो यहाँ x कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 15 से 30 को काट देंगे 2 बार में, 9 से 18 को काट देंगे 2 बार में, यहाँ तक आप समझ गए। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, क्या हो गया, 2 दूनी क्या हो गया, 4, और बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा, तो हम कर देंगे 2700 गुणे 4 बराबर x, इसका करेक्ट आंसर। अब हम जो गुणा कर लेंगे, 4 0 0, 4 0 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, तो कितने किलोग्राम खाएंगी, 10,800, जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा।
जब आपसे तृतीयानुपाती पूछा जाए तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पीछे 24 दिया है, क्योंकि इसका फार्मूला तृतीयानुपाती का होता है बी स्क्वायर अपान ये, तो ए का मान दिया गया है यहाँ पे 16 और बी क्या दिया गया है 24, तो 24 को हम 2 बार कर लेंगे। ठीक है, यही इसका फार्मूला है, याद रख लेना है। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 और 2 से इसे काटेंगे 12 बार में, तो 12 तीन क्या हो गया 36। 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे से भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा के भवन की तुलना में 16 गुना बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। 18 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके 18 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके उस भवन को 30 दिन में बना देते हैं। ठीक है, इस सभा की भवन की तुलना में 16 गुना बड़े, तो मैं यहाँ 16 अगर से गुणा कर दूंगा तो 16 गुना हो गया। गुना बड़े भवन को 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे मैंने x कर दिया। अब देखिए इस 6 को मैं इस 6 से काट दूंगा। ठीक, अब 9 से मैं काटूंगा, 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 3 से मैं इसको काटूंगा 10 बार में। अब कुछ नहीं, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2 दामा 20 गुड़े 16, तो 20 गुड़े 16 का मतलब 16 दूना 32, 320 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग पूरा करने में 25 दिन और लगें। देखिए 20 व्यक्ति 20 दिन में, ठीक है, क्या होता है 1/3 भाग समाप्त कर लेते हैं। 1/3 भाग समाप्त कर लेते हैं तो बचा कितना 2/3 भाग, तो 25 व्यक्ति 1/3 भाग को, ठीक है, कितने दिन में। मैंने अब आप सोचते होंगे कि 1/3 इधर होना चाहिए, 2/3 इधर। आपको पता होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट उल्टे लिखे जाते हैं, क्योंकि विलोम अनुपाती होता है, तो 3 से 3 कट गया। अब इसे करेंगे 2 दूनी 400, 4 800 हो गया, 800 बराबर 25x। इसको काटेंगे 800 तो कितनी बार में कट जाएगा 32 बार में। तो कहा गया शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। तो पहले कितने व्यक्ति थे 20 और अब कितने व्यक्ति हैं 32, तो कितने व्यक्ति लगाए गए हम 20 अगर घटा देंगे तो आप कहेंगे 32 से अगर 20 घटाएंगे तो 12 व्यक्ति बच जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। देखिए 21 लीटर मिश्रण है और दूध पानी का अनुपात 3:4 है, तो 3/4 कितना हुआ 7, और 7 से हम 21 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, क्योंकि 3/4 कितना हुआ था 7। ठीक है, और 7 से मैंने 21 को काटा 3 बार में, तो अब मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो 3 त्रिक का 9 और 3 चौक कितना हो गया 12। ठीक, अब क्या हो गया कि दूध कितना है 9, ठीक, और पानी कितना आ गया 12, क्योंकि पहले दूध कहा गया था फिर पानी। अब क्या कहा गया कि कितना दूध और मिलाया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए यहाँ पे दूध मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की नहीं। तो पानी पहले कितना था 12 और दूध कितना है 9। अब हमें क्या करना है, बराबर 12 के बराबर अगर हम कर देंगे तो 1:1 बन जाएगा। तो अगर मैं 3 लीटर मिला दूंगा तो ये भी 12 हो जाएगा। अब क्योंकि 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, 1:1 में बन जाएगा। तो मुझे दूध कितना लीटर मिलाया गया 3 लीटर मिलाना पड़ा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ कहा गया 3 आदमी 3 मैन अथवा अथवा 6 बॉय इस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। अगर 8 यहाँ पे 6 आदमी कहा गया, अगर 6 आदमी
8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे कहा गया है। यहाँ पे अथवा लगा था, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हम अगर जहाँ पे ऐसा प्रश्न हो वहाँ हम क्या करेंगे, पहली वाली लाइन को सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। 3 आदमी अथवा 6 लड़के 40 दिन में कर लेते हैं, पूरा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे कैसे लिखेंगे? यहाँ 6 आदमी है, आदमी को हम लड़के से गुणा करेंगे, ठीक है। आदमी को हम लड़के से गुणा करेंगे तो 6 आदमी 6 लड़के से कितना होगा, 6 36, फिर हम प्लस लगा देंगे। अब हम लड़के को यहाँ आदमी से, क्योंकि अपोजिट गुणा करना है, लड़के को आदमी से करेंगे तो 8 तिरिक क्या हो जाएगा, 24। ठीक, समझ गए आप मैंने क्या किया? तो 36 24 हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 60। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ, 60। तो 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, ठीक है। और 3 चौक क्या हो गया, 12। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 12 दिनों में पूरा कर लेंगे, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। इससे इजी ट्रिक आपको कोई नहीं बता सकता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 36 रुपये लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? देखिए 36 रुपये प्रति लीटर दूध, पानी का रेट कुछ नहीं होता तो वहाँ मैं लिखता हूँ 0 और रेट क्या हो जाए, 28। ठीक, तो मैं इसको अगर निकालूंगा तो यहाँ आएगा 28 और इसका मैं अंतर निकालूंगा तो ये आएगा 8। मैं इसको काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो क्या आ गया, 7:2। 7:2 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वह 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकें? तो देखिए 400 व्यक्ति 9 घंटे काम करके 10 दिन में 1/4, मैंने कहा 1/4 भाग दिन में समाप्त कर सकें, तो इसका उल्टा लिखना, 1/4 से का अगर हम निकालेंगे तो क्या कितना बचेगा, 3/4। मैंने आपसे बार अभी जस्ट बताया है, तो 1/4 को हम क्या कर लिख देंगे, 3/4। ठीक, क्योंकि अपोजिट होता है, विलोमानुपाती होता है। तो अब आगे क्या कहा गया है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 8 घंटे काम करके 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में। अब कितना काम बता था, 1/4 को x कितने व्यक्ति के लिए, मैंने यहाँ x लगा दिया। अब इस 4 को मैं इस 4 से काट दूंगा, इस 0 को मैं इस 0 से काट दूंगा, 8 से मैं इसको काटूंगा 50 बार में और 2 को मैं काटूंगा 25 बार में। ठीक है, अब क्या हुआ, 25 यहीं क्या हो गया, 75 और क्या बचा, 9 बराबर x। अब अगर मैं गुणा करूंगा, 9 पचे 45 और 9 सत्ते 63 और 63 और 5 कितना, 9 पचे 45, 5 9 सत्ते 63 और 4 कितना हो गया, 67। 675 कितने व्यक्ति लगेंगे, 675। ऑलरेडी पहले से कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 400। तो हम क्या करेंगे, 675 से 400 व्यक्ति अगर निकाल देंगे तो बचेंगे कितने, 275 व्यक्ति। 275 व्यक्ति क्या हो जाएंगे कि वह अभी भी काम पे शेष कार्य को करने के लिए हमें अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य और 3 केले तथा 7 सेबों का मूल्य बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा? अब देखिए 5 केले कहा गया तो 5 बी बनाना मीन्स केला हो गया, तथा प्लस 4 सेब 4 एप्पल बराबर है 3 केले 3 बी प्लस 7 सेब मतलब 7 ए के बराबर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मूल्य बराबर, इसलिए मैंने यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब हम पक्षांतर कर लेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि 3 बी मैं इस तरफ ले आ सकता हूँ, तो मैं 3 बी इधर लाऊंगा तो 5 बी माइनस का क्या हो जाएगा, 3 बी बराबर, यहाँ है 7 ये और 4 ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 ये। ठीक है, तो 5 से 3 निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 से 3 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2 बी बराबर का
7 में से 4 निकालेंगे 3, ये यहाँ तक आप समझ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे समझ में आया कि b इधर है ही और ये इधर आ जाएगा तो नीचे चलाएगा तो क्या हो जाएगा, b/a और इधर हो जाएगा 3 और 2 उधर चला जाएगा नीचे 3/2। तो a का मान कितना आया, मतलब सेब का रुपया कितना आ गया यहाँ देखेंगे आप, और केले का भी दाम आ गया आपके सामने। ठीक है, तो केले का दाम कितना आया 3 रुपये और सेब का दाम क्या आया 2। तो 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि B3A2 तो 3:2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर लेते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम कराना होगा। अब देखें, इसमें कुछ भी नहीं है, क्या करना होगा, 5 व्यक्ति तो 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में सूची को तैयार कर लेते हैं। अगर यही काम, इस काम को 4 दिन में पूरा कराना हो, 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए, पहले कितने व्यक्ति थे 5 और 2 और सम्मिलित कर लेंगे, कितना हो गया 7, तो कितने दिन में काम पूरा होगा, तो उसके लिए मैंने यक्स कर दिया। अब 7 से 60 कट जाएगा, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, तो 5 दूनी क्या हो गया 10 और इधर क्या आया यक्स, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा 10 घंटे में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 50 लीटर दूध में 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी मिलाया जाता है और यह काम 3 बार किया जाता है, तो अंत में बर्तन में कितना दूध बचेगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए हम इसे हल कैसे करेंगे। यहाँ पे कितना 5 लीटर निकाला जाता है और कितने दूध में से 50 लीटर दूध में से 50 लीटर में, अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 दामा 10, मतलब कि अगर 10 भाग दूध है तो उसका 1 निकाला जाता है तो कितना बचता है 9/10 बचता है। बात को समझिएगा आप कि अगर 10 दूध है उसमें से 1 निकाला जाता है तो बचता कितना है 9/10। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो दूध कितना है 50 लीटर और ये कितनी बार निकाला जाता है, 3 बार निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा है यह काम 3 बार किया जाता है, तो हम लिखेंगे 9/10 गुणे 9/10 गुणे 9/10। ठीक, यही लिख देना है आपको। तो इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे और फिर हम सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। तो जब हम इसको गुणा करेंगे 5 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 तो क्या आएगा, ये 3645 आएगा और नीचे 10 दामा क्या हो जाएगा 100, और जब मैं इसको 100 को हटाऊंगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो 36.45 लीटर दूध बचेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 6 लिखा है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क पे मैं एक्स लिख देता हूँ, बराबर लिखूंगा क्योंकि समानुपात का मतलब बराबर होता है, 5/35 कर दिया गया। अब आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या होता है, बराबर का तिरछा गुणा। तो हम क्या करेंगे 6 गुणे 35 करेंगे, तो 6 गुणे 35 और नीचे क्या हो जाएगा 5, 5 से 35 को काट दूंगा, क्योंकि 5 को x से करूंगा तो 5x होता है, तो x का मतलब कुछ है ही नहीं, तो 5 को 35 से काटूंगा 7 बार में, 7 छक क्या हो गया 42, तो 42 इसका करेक्ट आंसर, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 6 तथा 54 के बीच का मध्यानुपाती। देखिए मैंने तृतीयानुपाती और सब मध्यानुपाती सब टाइप के प्रश्न को मैंने बता दिया। तो मध्यानुपाती मतलब 6, मध्यानुपाती मतलब बीच का 2 भाग, और चौथा क्या है 54, इनके बीच का मध्यानुपाती निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह पहले लिखा जाता है और फिर क्या करेंगे लिखेंगे 6, ये अनुपात में भी होता है, आपको समझना है इसे, 6/x फिर बराबर x/54 होगा। ठीक, अब तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाए x², ठीक है, बराबर 54 गुणे 6, 54 गुणे 6 ये हो जाएगा। अब हमें पता है 54 गुणे 6 क्या होता है, 6 चौके 24 के 4 और 6 पंचे 30 और 30 और 2 32, कितना 324। तो मैं डायरेक्ट 56 गुणे 6 को क्या लिख सकता हूँ 324। अब स्क्वायर अगर हटेगा तो उधर लग जाएगा, तो ये x का 324 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे 18 का, तो x का मान क्या मध्यानुपाती क्या आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 7 आदमी अथवा 6 अथवा 10 औरत एक
100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे अथवा वाला फिर प्रश्न आ गया, तो मैंने क्या कहा था, पहले सीधा सीधा लिख लेना, 7 आदमी 10 औरत 10 दिन में यहाँ पे 100 मीटर लंबी दीवार को बना लेते हैं। ठीक, फिर बराबर लिख लेना है। मैंने आपसे बताया था या बटा में लिखना है या कुछ भी कर देना है, बराबर लिख लेना है। देखिए यहाँ बटा पे लिखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो 14 आदमी, मैंने कहा था आदमी को किससे गुणा करना है, औरत से। तो 14 आदमी, यहाँ कितनी औरत है, 10 औरत, तो 14 दाम में कितना हुआ 140 प्लस 20 तथा 20 औरत। अब औरत को किससे गुणा करना है, आदमी से। तो आदमी कितना है 7 बा ऊपर, तो 7 तो 20 सत्ते कितना फिर हो गया 140, तो दोनों मिला के कितना हो गया 280। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना 280 कितने दिन में करेंगे के लिए x 600 मीटर लंबी दीवार को। तो यहाँ तक आप समझिए कि मैं रखता कैसे हूँ ये आपको देखना है। तो 00 से इस 00 को हम काट देंगे, यहाँ तक इस 0 को मैं इस 0 से काट दूंगा, यहाँ तक आप समझ गए। और फिर हमें करना क्या है, 7 को मैं 28 से काटूंगा 4 बार में, कितनी बार में 4 बार में। अब मैं फिर क्या कर दूंगा कि 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 को मैं फिर 10 से काट दूंगा 5 बार में। बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा, तो 3 पचे क्या होगा 15। तो x का मान क्या आ गया 15। तो कितने दिनों में कर बनाएंगे 15 दिनों में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसका उत्तर आपको देना है। 846 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए जिसके प्रथम भाग का 5वां भाग और द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 है। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, प्रथम भाग का 5वां और द्वितीय का 8वां। तो पहले का अनुपात कितना है, प्रथम का 3, तो मैं यहाँ 3 कर दूंगा, और दूसरे का कितना है 4, तो मैं यहाँ 4 कर दूंगा। मतलब पहले का अनुपात बन गया 15 और दूसरे का बन गया 32। ठीक है, कुल रुपए कितने हैं 846। तो आपको क्या करना है, 846 को कुल कितने हैं 15 और 32 देख लेना है, 5 2 7 और 3 1 4। इसे हमें काट देना है। ठीक है, इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 47 एक कम 47, और कितना बचेगा 14 से 7 निकालेंगे तो बचेगा यहाँ 7, और यहाँ बच्चा 7, और 7 से 4 निकालेंगे 3। फिर ये कितनी बार में जाएगा 4 5 20, 4 से 8 और ये कट जाएगा 4 7 28, सत्ते नहीं जाएगा 8 8 ये फिर से 8 बार में कट जाएगा। तो ये पूरा कितनी बार में कटेगा 18 बार में। आप चेक कर लीजिएगा कितनी बार में कट जाएगा 18 बार में। बस आपको पहला और दूसरा भाग निकालना है। 18 को 15 से गुणा कर देंगे, पहला भाग आ जाएगा। 18 को 32 से गुणा कर देंगे, दूसरा भाग। तो 18 पंचे 90 के 0, 18 एक कम 18 और 18 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 27, 270। ऐसे इसमें करेंगे 18 दूना 36 के 6, 18 3 54 3 57, 270 576 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ए तथा बी के 2 मिश्र धातु हैं जिन्हें सोने तथा तांबे के क्रमशः 5:3 तथा 5:11। देखिए एक सोना है, गोल्ड है, और एक तांबा है। ठीक है, तो तांबा को मैं पी से कर देता हूँ, या आप समझाइएगा। तो गोल्ड कितना वो है 5:3 पहले में, और दूसरे में कितना है 5:11। इसे मिलाया जाता है। अब देखिए पहले हम इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना बनना है 8, यहाँ कितना बनना है 16। बात को समझिएगा, 8 16 का अगर लासा लेंगे तो 16 ही आएगा। इसे काटेंगे 2 बार में, इसे काटेंगे 1 बार में। अब कुछ करना ही नहीं, इसे मुझे नहीं देखना है। ठीक है, अब यहाँ 2 से गुणा करना है इस 5 में, तो 2 से इस 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब 2 से इसमें करना है तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब एक यहाँ, अब 1 से इस 5 में करना है तो यहाँ हो जाएगा 5, और 1 से इसमें करना तो यह हो जाएगा 11। अब इसे जोड़ेंगे, यहाँ बन गया 17, इसे जोड़ेंगे यहाँ बन गया 15। तो अब गोल्ड और जो यहाँ पे तांबा है वो हो गया 15:17, जो कि सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।